और उस निवेदन को आप सब माताएं निश्चित रूप से स्वीकार करेंगी। मैं माताओं का गुणगान करना नहीं चाह रहा, गुणगान तो बहुत हो गया ना। अब मैं माताओं को उनका काम बता रहा हूं। बच्चों के निर्माण में माँ का हाथ है। माँ क्या करे कि बच्चा अच्छा बने, क्या क्या करना, यह मैं बताने जा रहा हूं। और कोई कहानी वहानी भी नहीं सुनूंगा, आ जाएगी बीच में तो कह दूंगा, लेकिन छोटी छोटी सी बातें मैं आपको परोस रहा हूं। पहली बात, यह तो ग्रामीण परिवेश है, हम सब ग्रामीण लोग हैं, गांव में रहते हैं। यहाँ तो सबका जल्दी उठना और जल्दी सोना होगा ही। यदि नहीं है तो पहली बात, अपने घर में सबको सूरज उगने से पहले उठना और जल्दी सोने का अभ्यास डालिए। ये बात बच्चों में आ जाएगी तो बच्चों में 3 बातें अच्छी हो जाएंगी बिना बिना कहे। एक तो बच्चों की बुद्धि अच्छी हो जाएगी। देखो, बुद्धि अच्छी करने के लिए सूरज उगने से पहले उठना। दूसरा, उनका शरीर स्वस्थ रहेगा और घर में समृद्धि भी आ जाएगी। घर फलेगा फूलेगा। जिस घर में सूरज उगने के बाद भी पड़े रहते हैं, वहां न बुद्धि है, न स्वास्थ्य है, न समृद्धि है। एक बात बताओ, चिड़िया और पहले से कुकड़ू कर देता है, और गौ माता वह भी सूर्योदय से पहले उठ जाती है। जानवर उठ जाते हैं, पक्षी उठ जाते हैं, पर ये मनुष्य नहीं उठता। इसलिए मेरा निवेदन माताओं से, पहला काम, सबको जल्दी उठाओ और जल्दी सुलाओ। अब एक चक्कर पड़ रहा है इसमें, बता दूं एक चक्कर क्या पड़ रहा है। आजकल माताओं को एक चस्का लग गया टीवी सीरियल देखने का। अब टीवी सीरियल देख रही है 12-12 बजे तक, तो फिर सोएंगी 12 बजे, तो उठेंगी कब? अब बच्चा भी उसमें से देख रही हो झांक झांक के, वो भी नहीं सो रहा है, तो गड़बड़ हो गई ना, शरीर खराब हो रहा है ना। तो क्या आज से माताएं ये चस्का छोड़ देंगी देर तक टीवी देखने का? छोड़ दो, आपका भला होगा, आपके बच्चों का भला होगा, आपके परिवार का भला होगा। पहली बात। दूसरी बात, ऐसी छोटी छोटी सी बातें कहूंगा। दूसरी बात, बच्चों के शरीर पर सबसे ज्यादा प्रभाव अन्न का होता है। अपने यहाँ कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। पर माताएं उठती हैं देर से, तो रोटी बना नहीं पाती है, टिफिन बना नहीं पाती, बहुत सारी। आप अच्छी, आपके लिए नहीं कह रहा है ना, लेकिन जो नहीं बना पाती उनके लिए कह रहा हूँ। वो क्या करती हैं, 10-20 का नोट बच्चे को पकड़ा देती हैं, कहती हैं कुरकुरे ले लेना, कचौरी ले लेना, नमकीन ले लेना है। अब बताओ तो सही, बाजार की चीजें खाएगा तो बाजारू बनेगा कि नहीं? बाजारू भी बनेगा और शरीर भी खराब करेगा। और माँ के हाथ की रोटी में कितना आनंद है। अरे माँ के हाथ की भले सूखी रोटी हो है, लेकिन उसमें रस होता है, मन होता है, ममता होती है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। आप यहाँ घर पे अभी मान लो 5 रोटी खाती हो हैं, और जब पियर जाती हैं और माँ बना कर रखती है, तब 6-7 खाने में आ जाती है। क्यों? माँ के हाथ का रोटी का आनंद कुछ और ही होता है। इसलिए मैं माताओं से निवेदन कर रहा हूँ, आज के बाद है, वैसे तो रखती होंगी, लेकिन बाजार की चीजें टिफिन में नहीं रखें। हम तो छोटे थे ना, तब एक चीज खाते थे, आजकल तो नहीं है, वो गायब हो गई। नहीं जी, हम खाते थे राबड़ी।
अरे क्या बढ़िया चीज होती है राबड़ी, दूध राबड़ी खाते थे हैं, हाँ, और छाछ राबड़ी खाते थे और अंगद की तरह हो गए थे। तो मैं अंगा पर राबड़ी नहीं बनती तो कोई बात नहीं, लेकिन माँ के हाथ की रोटी तो रख ही सकते हो। ऐसा है। दूसरा निवेदन है। तीसरा निवेदन कर रहा हूँ, बच्चों से आते ही माताएं क्या करती हैं, आते ही रोटी भी नहीं खाने देती। एक माँ को तो मैंने देखा, कह देता हूँ मैं, कुछ माताएं होती, एक माँ वो देख रही थी क्या, नहीं, मोबाइल देख रही थी। हाँ, मोबाइल देख रही थी। इतने में आ गया बच्चा है, उसने कहा माँ रोटी वोटी, तो उसने कहा जा रसोई में से ले ले खा ले। इसने जो और झंझोड़ा तो माँ बोली मेरा सारा मजा किरकिरा कर दिया है। अरे आज आपका मजा किरकिरा हो रहा है, बच्चे को आपने समय नहीं दिया, आपने उसको रोटी के लिए भी, अरे छोड़ दो ना इसको, पहले काम क्या करो, बच्चे को रोटी रखो, अपने साथ खिलाओ। मैं कह रहा हूँ अपने साथ खिलाओ। आज आप बच्चे का इंतजार करोगी तो कल बच्चा आपका इंतजार करेगा, नहीं तो अकेला खाएगा। है आज आपका सीरियल बिगड़ रहा है, कल उसका सीरियल बिगड़ेगा, वो बड़ा होगा भिन्नी के साथ वो भी मोबाइल देख रहा होगा, और आप कहेंगे बेटा मेरा माथा दुख रहा है, तो वो क्या कहेगा, डोकरी ने सीरियल बिगाड़ दिया। बिगड़ेगा ना, बिगाड़ा किसने, हमने चिंता करनी है। बच्चा आता है थका आया है, क्यों 5 घंटे पड़ा है, खोपड़ी दुखने लग जाती है, आते प्यार से बैठाओ, कपड़े खुलाओ, उसकी रोटी रखो, साथ बैठ के खाओ। आज साथ बैठ के खाओगे, कल वो आपके बिना नहीं खाएगा, आएगा तब पूछेगा माँ आपने रोटी खाई कि नहीं खाई, तब आपको आनंद आएगा कि नहीं आएगा, मेरा बेटा मेरे को पूछता है। ये बातें बचपन में सीखती हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान करना पड़ेगा। अगली बात मैं आपको निवेदन करता हूँ, यहाँ जितनी भी माताएं बैठी हैं उनमें से एक भी माँ ऐसी है क्या जो बच्चे से कहती है जा खेल के आ, जा खेलने जा, एक भी नहीं कहती। अब बताओ खेलेगा नहीं, ये बच्चा नहीं खेलेगा तो ये बुढ़ा खेलेगा? खेलेगा कौन? बच्चा खेलेगा तो अच्छा तंदुरुस्त बनेगा, मस्त बनेगा और बलवान बनेगा। और बलवान जो होता है ना वही बुद्धिमान होता है। अच्छा एक मिनट बताओ, हनुमान जी बलवान थे कि नहीं थे? ना बुद्धिमान थे कि नहीं थे? जो बलवान वो बुद्धिमान। राम जी बलवान थे कि नहीं थे? बुद्धिमान थे। कृष्ण बलवान थे कि नहीं थे? तो बुद्धिमान थे। बलवान बनेगा वही बुद्धिमान बनेगा। इसलिए बच्चे को खेलने के लिए कहो, और जब वो खेल के आए तब उसको कहो बेटा बैठ, अब बैठ, तेरे का जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क कर, हैं? अब पढ़ाई कर। अच्छा बताओ खेल के आने के बाद फिर काम करेगा कि नहीं करेगा? फिर करेगा, क्योंकि अब थक गया, खेलना तो पूरा हो गया, अब पढ़ने में मन लगेगा। पढ़ता आया फिर पढ़ने की बात कहो तो नहीं पढ़ेगा। ये छोटी सी बात है। ऐसे ही और छोटी छोटी सी बातें करता हूँ। बच्चों की डोलता फिरता है ऐसा कह देते हैं। अब दूसरों के सामने बुराई करने के बाद बच्चा क्या सोचेगा, वो तो चली गई तो क्या कहेगा, तेने मेरे बुराई तो करी दी, अब नहीं सुनूंगा तो क्या कर लेगी, नहीं पढ़ूंगा तो क्या कर लेगी। तो आप उसको निकम्मा बना रही है, बिगाड़ रही है, सुधार रही है, बिगाड़ रही हैं। इसलिए दूसरों के सामने बच्चों की बुराइयां मत करिए। एक बात और कह दो, दूसरों के सामने बच्चों की झूठी प्रशंसा भी मत करो। झूठी प्रशंसा भी कर देते हैं। एक बात की बात बताता हूँ, अर्धवार्षिक परीक्षा हुई, पड़ोसन अपने बच्चे की वो रिजल्ट आया ना अर्धवार्षिक का, तो वो पड़ोसन के पास गई, उससे कहा मेरे बेटे के गणित में 70 में से 70 अंक आए। अब एक पड़ोसन बोली
इसने इसके बेटे के 70 में से 70, तो मैं तो नीचे देख गई, इसको नीचे दिखाना है? तो इसने क्या कहा, इसकी बेटी भी बैठी थी, उसी के सामने कहा मेरी बेटी के गणित में, विज्ञान में 70 में से 70 और अंग्रेजी में 70 में से 70। वो तो गणित में 70 में से 70, ये कह रही मेरे तो विज्ञान में भी 70 में से 70 और अंग्रेजी में 70 में से 70। वो तो चली गई। अब बेटी बोली वाह माँ तू भी क्या है, मेरे तो 50 ही आए थे, तेने 70 कर दिए, अब नहीं पढ़ू तो क्या चले? अब बताओ बिगाड़ा ना, झूठी प्रशंसा की ना। ऐसी झूठी प्रशंसा भी बच्चों की मत करो दूसरों के सामने, और दूसरों के सामने बच्चों को डांटो भी मत, उनकी बुराई भी मत करो, ये बिगाड़ता है। ये कभी भैया जी ने एक कहानी सुनाई थी, वैसी एक बात बताता हूँ। बच्चों की छोटी छोटी सी जो गलतियां होती हैं, गलती कर देता है कभी झूठ बोल जाता है, कभी अनदेखी कर देता है,